हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आज हम क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस तरीके से चीज़ें चलती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं कि चीज़ों के चलने की वजह से क्यों चीज़ें रुकती है, कब रुकती है, ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लेक्चर हमने अभी तक पढ़े हैं, वो पार्ट फर्स्ट यानी कि बेसिक से स्टार्ट किया और उसके बाद एडवांस तक हम गए हैं। तो समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करके, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि मोशन क्या चीज़ें होती है, कितने टाइप के मोशन होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। हम ये सब चीज़ आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल स्टेट, यानी कि कोई भी बॉडी होती है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग समझाता भी चलूँगा साथ साथ में। फिजिकल स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होती है किसी भी बॉडी की? भाई देखो, आप लोग देखते हो अपने आसपास में चीज़ें देखते हो, किस टाइप की चीज़ें देखते हो? कुछ चीज़ें रुकी हुई और कुछ चीज़ें चलती हुई। जैसे कि कोई भी घर है या फिर कोई भी पेड़ है, ठीक है, वो क्या होती है, क्या तो वो रेस्ट में रहती है या फिर वो चलती रहती है। जैसे बाइक्स हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया? वो किस टाइप की बॉडी है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर भी क्या आती है? फिजिकल स्टेट आती है बॉडी की, कि बॉडी रेस्ट के अंदर है या फिर चल रही है, ठीक है। यानी कि इसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो रेस्ट में होता है और एक मोशन में होता है, ठीक है। रेस्ट किसको बोलते हैं? देखो, पहले रेस्ट के ऊपर चर्चा हम करते हैं। रेस्ट के अंदर क्या रहेगी? जो बॉडी होगी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, ना टाइम के साथ में करेगी, ना सराउंडिंग के साथ में करेगी। सराउंडिंग यानी कि हमारे रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं, या फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीज़ें चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो रेस्ट को हम किस तरीके से समझेंगे इसके अंदर? मैं साथ के साथ में लिखता चल रहा हूँ, चीज़ों को समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी? बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब यहाँ पे क्या है? WRT का मतलब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू है, यानी कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई टाइम हमारा चलता रहे, ठीक है। यानी कि मैंने वॉच ऑन करके छोड़ दी तो मेरा जो घर है वो घर 1 साल बाद आके देखूंगा, 2 साल बाद आके देखूंगा, वो वहीं पे रहेगा ना। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, यानी कि बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ भी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। सराउंडिंग का नाम मैंने यहाँ पे क्यों लिया? देखो, सराउंडिंग का नाम मैंने इसलिए लिया, जैसे कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम के साथ तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन उसके आसपास की जो लोकेशन होगी उसके साथ में भी तो चेंज नहीं करेगी। ऐसे थोड़ी है कि मान लो मैं 5 साल बाद तो आया, मतलब कि 5 साल बाद मैं आया, टाइम के साथ तो वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन सराउंडिंग के साथ में वो चेंज हो गया। अगर इनमें से दोनों चीज़ कोई भी एक फॉलो नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक तरीके से उसको बोलेंगे मोशन के अंदर बोलेंगे, क्योंकि देखो टाइम के साथ में मान लो बॉडी चेंज नहीं कर रही। अब जब वो बॉडी चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन, तो वो जाएगी कहाँ पे? यानी कि उसके आसपास की जो चीज़ें वो वहीं की वहीं रहेगी। चीज़ें आगे समझ में? यानी कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, टाइम के साथ में भी एंड सराउंडिंग के साथ में भी। इसका मतलब क्या है? बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट के अंदर रहेगी। अब जब रेस्ट के अंदर रहेगी तो डिस्टेंस जो होगा बॉडी का वो तो जीरो होगा, लेकिन जो टाइम होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो चलता रहता है। टाइम तो एक तरीके से नॉन स्टॉपेबल क्वांटिटी है ना। तो यानी कि इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? इस वाली मोशन का हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। रेस्ट के बारे में क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब क्या हो गया? जो टाइम मेरा होगा, टाइम तो जीरो नहीं होगा, लेकिन जो उसका डिस्टेंस होगा, अगर कोई भी बॉडी जब रुकी रहती है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी जीरो, क्योंकि वो रुकी रहेगी तो चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं तो उसका डिस्टेंस भी कितना होगा? जीरो। यानी कि उसकी टाइम जीरो नहीं हो सकता, स्पीड जीरो हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस मान लो जीरो है और टाइम मान लो 1 घंटे, 2 घंटे ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है? रेस्ट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जो स्पीड की यूनिट होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट होती है। और कौन कौन सी यूनिट हम देखने को मिलती है हमें? किलोमीटर पर आवर होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों का मतलब, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जब नीचे की साइड होती है, जब वो ऊपर चली जाती है
यानी कि डिनोमिनेटर वाली चीज़ जब न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो पावर उसकी -1 हो जाती है। तो इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से लिखा है, ये रियल के अंदर मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने क्या कर दिया, सेकंड को जब मैं ऊपर ले गया तो इसकी पावर कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, यानी कि स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट के अंदर रहेगी तो उसकी पोजीशन है वो टाइम एंड सराउंडिंग के साथ में चेंज नहीं होगी। अब जब टाइम एंड सराउंडिंग के साथ में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई तो यानी कि इसने डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो चलता रहता है, तो टाइम जीरो नहीं होगा, लेकिन जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो स्पीड भी उसकी क्या मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मोशन वाली चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में अब हम देखो क्या पढ़ेंगे। मोशन के अंदर क्या होती है, जो बॉडी होती है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ में भी एंड सराउंडिंग के साथ में भी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, देखो आप लोग, बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग तो चेंज होगा ही होगा उसका जब वो चलेगी तो, है ना, और टाइम के साथ में भी चेंज होगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, उसकी पोजीशन भी वेरिएबल है, यानी कि ये भी क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, और टाइम भी क्या है, ये भी वेरिएबल है। और जब दोनों चीज़ें वेरिएबल हो गई, ठीक है, जब दोनों चीज़ें वेरिएबल हो गई तो जो मेरे पास तीसरी जो चीज़ें आएगी वो भी क्या आएगी, कुछ ना कुछ वेरी आएगी। भाई वेरिएबल ही तो आएगी जब ये दोनों वेरी कर रहे हैं, ये और ये दोनों चीज़ें वेरी कर रहे हैं, तो जो मेरी स्पीड आएगी, स्पीड क्या होगी, नॉन जीरो होगी, है ना। यानी कि स्पीड क्या होगी मेरी, नॉन जीरो होगी, क्योंकि जब वो चीज़ चलेगी तो उसके द्वारा डिस्टेंस भी ट्रैवल किया जाएगा, और टाइम तो मेरा नॉन जीरो है ही, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिस्टेंस में भी जाएगी, और टाइम मेरा जीरो नहीं है। तो जब दोनों आपस में जीरो नहीं है तो जो मेरी स्पीड है वो भी जीरो नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉडी होगी वो, अब देखो इसके अंदर क्या है, स्पीड जीरो नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जब हमको अपनी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, कई बार हम कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, यानी कि जब हमारे पास एकदम सीधा रोड आता है तो हम क्या करते हैं, कई बार हम आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो स्पीड होती है, जिसके अंदर जो हमारी स्पीड होती है 0, 20, 40, 60, इस तरह की जो स्पीड होती है, वो कई बार एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर जाके रुक जाती है ना। वो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि वो टाइम के साथ में वेरी नहीं करती। यानी कि एक सेकंड के अंदर अगर वो 40 मीटर चल रही है तो दूसरी सेकंड होगी उसके अंदर भी क्या चलेगी, वो 40 मीटर चलेगी। इसी तरीके से तीसरे सेकंड में भी क्या चलेगी, वो 40 मीटर चलेगी। अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो ये जो नीडल है ये एकदम 40 किलोमीटर या 40 मीटर पर सेकंड के ऊपर जाकर रुक जाएगी। अगर अलग अलग चीज़ होती है, यानी कि पहली सेकंड में 40 हो गई, दूसरे सेकंड के अंदर मान लो 50 हो गई, इसकी जगह पे 50 मीटर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी सेकंड के अंदर फिर 20 हो गई। तो ये जो नीडल होती है ना, ये बार बार में कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, क्योंकि देखो कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड घट रही है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर जो स्पीडोमीटर है वो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं शो कर पाएगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक चीज़ और आप लोगों ने देखी होगी, वो होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यानी कि इस तरीके से होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा ये, ठीक है, यहाँ ये वाइट कलर का बॉक्स होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किस टाइप के होते हैं, ये रेड कलर के अंदर है। इसके अंदर मान लो कुछ डिजिट होती है इस तरीके से लिखी हुई, है ना, यहाँ पे ब्लैक कलर की डिजिट लिखी हुई है, साथ इस तरीके से लिखी हुई है। तो ये क्या होता है, ये होता है ओडोमीटर। कौन सा मीटर, ओडोमीटर। तो इसके अंदर क्या शो करता है, ये हमें डिस्टेंस शो करता है, यानी कि कितनी दूर मेरा जो चल चुका अभी तक, कितने किलोमीटर वो चल चुका, ये ओडोमीटर शो करता है। और जो स्पीड होती है वो कौन शो करता है, मेरा स्पीडोमीटर शो करता है। ठीक है, तो अभी बैक टू मोशन के ऊपर अगर हम आते हैं तो हम इसके अंदर देखो क्या पढ़ेंगे, हमारी जो बॉडी होगी वो कई बार तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो फास्टली कवर करेगी, यानी कि कभी कभी तो बहुत तेज़ी से चलेगी, या फिर कभी क्या होगा, कभी वो बहुत धीरे भी चलेगी। यानी कि जो डिस्टेंस होगा मेरा मोशन के अंदर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी आइदर टू फास्टली, क्या को तो बहुत तेज़ी से कवर करेगा, और टू स्लोली। ठीक, क्या तो बहुत तेज़ी से कवर करेगा या फिर बहुत स्लोली कवर करेगा, या फिर कई बार केसेस के अंदर क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है ना, कई बार वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो तीनों चीज़ों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होती है, किस वजह से ये चीज़ें होती है, तो उन कंडीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, आप लोगों ने इसको उतार लेना और समझ लेना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
अभी देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो ये चीज़ें होती है यानी कि वेरिएबल जो हमारा मोशन आता है, वेरिएबल जो मोशन आता है मेरा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन। अब वेरिएबल मोशन के अंदर जो मेरी स्पीड होती है ना, यानी कि वो किस टाइप के मोशन होते हैं वेरिएबल मोशन, वो एक मोशन तो आएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और एक मेरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आप लोग 6th 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इसके बारे में देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल मोशन एंड नॉन वेरिएबल मोशन के अंदर, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसके अंदर जो मेरा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और टाइम इक्वल होते हैं, यानी कि जो बॉडी होती है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल सेकेंड के अंदर, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस covered by body in equal interval of time, ठीक है। इसके अंदर देखो अब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम एक करेंगे डिस्कस, यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करने के बाद। यूनिफॉर्म के अंदर मैंने देखो क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी इक्वल टाइम के अंदर। जैसे कि मैं ये बोल देता हूँ मेरी जो कार है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, ठीक है, और ये कुछ मैंने पोर्शन ले लिए बी सी डी ई एफ जी, और सभी का डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और ये सारे डिस्टेंस को मान लो कवर कर रही है 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। तो आप लोग क्या देख रहे हो भाई, ए से जब वो बी जा रही है तो कितना टाइम ले रही है 1 सेकंड, इसी तरीके से बी से जब वो सी जा रही है तो कितना टाइम ले रही है 1 सेकंड, सी से डी जा रही है तो कितना टाइम ले रही है 1 सेकंड, और इसी तरीके से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी मेरा क्या है इक्वल, यानी कि ए टू बी 1 मीटर 1 सेकंड, बी टू सी 1 मीटर 1 सेकंड, सी टू डी 1 मीटर 1 सेकंड, डी टू ई 1 मीटर 1 सेकंड। इसी तरीके देखो क्या हो रहा है, जो मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरा क्या है एक तरीके से सेम है, डिस्टेंस भी मेरा क्या है सेम, इक्वल डिस्टेंस सेम, या फिर मैं इधर बोल सकता हूँ इसको इक्वल डिस्टेंस कर रही है। इसी तरीके जो मेरा टाइम है, टाइम भी क्या है इक्वल, टाइम और डिस्टेंस मेरा क्या है इक्वल। तो अभी एक बात बताओ, जब ये इक्वल होंगे, जब ये इक्वल होंगे तो जो मेरी जो स्पीडोमीटर की जो नीडल होगी, स्पीडोमीटर की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी या कांस्टेंट रहेगी, वो एक जगह पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसको चेंज होने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, चेंज होने का टाइम नहीं मिल रहा, और वो चेंज हो भी नहीं रही, क्योंकि हर एक सेकेंड के अंदर वो उतना ही स्पीड शो करेगी जितना वो पीछे थी। BC के अंदर उसकी कितनी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, AB के अंदर कितनी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, CD के अंदर कितनी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड के अंदर, हर एक इसके अंदर, यानी कि हर एक स्लॉट के अंदर कितनी कितनी स्पीड है उसकी 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी इसके अंदर शो नहीं करेगा ना, डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम के अंदर। ये चीज़ आप लोग इसके अंदर ध्यान देना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेना, अगर आप लोग लिख रहे हो, अगर नहीं लिख रहे हो तो सुन लेना बस, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन एज इक्वल डिस्टेंस चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो स्पीड होती है, यानी कि सो स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम, स्पीड ऑफ बॉडी क्या रहेगी इसके अंदर सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दो चीज़ें होगी, क्या तो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, है ना, या फिर बहुत धीरे से चलेगी। यानी कि इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, आइदर बॉडी विल, मैंने अलग अलग कंडीशन ले ली, ठीक है। आइदर बॉडी विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लेना, ठीक है। ये
बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई दो तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर क्या बोल देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या बोल देते हैं, ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो बोल देते हैं इसके अंदर ऐसे बता देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो अनइक्वल ट्रैवल होता है इक्वल टाइम के अंदर, ये बता देते हैं। लेकिन रियल के अंदर उसकी क्या डेफिनेशन होती है, दो डेफिनेशन निकल के आती है। क्या तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अनइक्वल टाइम के अंदर, या फिर इसमें मैं बोल सकता हूँ और करके इधर मैं लिख देता हूँ, बॉडी विल कवर unequal distance in equal interval of टाइम। ये दो कंडीशन होती है, ये दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन, और दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर टीचर इसको सीधा बता देते हैं कि इसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, लेकिन दो कंडीशन होती है इसकी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा है, इक्वल डिस्टेंस। पहली क्या देखी है हमने, इक्वल डिस्टेंस, और टाइम क्या है, अनइक्वल टाइम। तो इसकी कंडीशन हम देखते हैं। जैसे कि मान लो ये रोड है मेरे पास, ठीक है, डिस्टेंस मेरे को क्या लेना है, इक्वल लेना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस इक्वल ले लिया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब मैं बोल रहा हूँ ए से बी जाने के लिए वो 1 सेकंड ले रही है, बी से सी जाने के लिए वो 3 सेकंड ले रही है, सी से डी जाने के लिए ये मान लो 5 सेकंड ले रही है, डी से ई जाने के लिए वो 0.5 सेकंड ले रही है। तो इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, जो शुरू के अंदर तो स्पीड मान लो 1 मीटर से अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर में लेके चलते हैं, रेफरेंस लेके चलते हैं, तो मान लो इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी शुरू के अंदर। जब वो बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो बी से सी जाने के लिए उसकी स्पीड बढ़ी या घटी, बताओ, घटी या बढ़ी है, मेरे को बताओ। उसकी स्पीड कम हुई है। कम कैसे हुई है भाई, इसमें तो ये 1 मीटर के लिए जाने के लिए ले रहा था 1 सेकंड, दूसरे में क्या ले रहा है, 1 मीटर जाने के लिए वो ले रहा है 3 सेकंड, यानी कि स्लोली। अब जरूरी थोड़ी है वो अपने मन से जा रहा हो, इसके अंदर हो सकता है उसको डिस्टर्बेंस आ गई हो सकता है भाई रोड ख़राब आ गए हो सकता है उसके बीच में मान लो गाड़ी थोड़ी सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए ख़राब हो गई हो, ठीक है। हो सकता है जो रोड है वो ख़राब हो, यानी कि गांव वाले रोड आ गए हो, कुछ भी समझ लो इस तरीके से, ठीक है, उबड़ खाबड़ रोड आ गए हो, ठीक है। हो सकता है बीच में ट्रैफिक मिल गया हो। सेम चीज़ इसके अंदर भी ये अप्लाई करती है। लेकिन हो सकता है लास्ट वाला जो सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, DE वाला सेक्शन, हो सकता है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू ए बी DE के अंदर जो रोड है वो एकदम स्ट्रेट मिल गया हो, एकदम अच्छा स्मूथ रोड मिल गया हो, जिसके अंदर एक भी बिल्कुल भी गाड़ी ना हो, बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो। तो हो सकता है उसके अंदर अपनी स्पीड उसने इंक्रीज कर लियो, यानी कि इसके अंदर तो मान लो 1 सेकंड ले रहा था, इसके अंदर वो सिर्फ हाफ सेकंड के अंदर ही 1 मीटर ट्रैवल कर गया। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि इक्वल डिस्टेंस है मेरा, लेकिन जो मेरा टाइम है वो अनइक्वल शो कर रहा है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, जो स्पीड मेरी क्या होगी, वेरी करेगी, यानी कि कभी कम होगी और कभी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस वाले केस के अंदर। इसी तरीके से दूसरा मेरे पास कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या आती है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब आपका दिमाग तो घूम रहा होगा मैं कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। हम आप लोगों ने हो सकता नहीं पढ़ी हो, और कुछ बच्चों ने हो सकता पढ़ी हो। तो इसके अंदर देखो अनइक्वल डिस्टेंस लेना है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस लेना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, और इक्वल टाइम लेना है। तो टाइम को मैं ले रहा हूँ नीचे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो इसमें देखो क्या क्या है, पहले वाले को मैं उसी तरीके से लेके चलता हूँ 1 मीटर, ठीक है। दूसरे वाले यानी कि BC से मैं मान लेता हूँ इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इसी तरीके से इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर है और इसका डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। ये मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये क्या है 0.5 मीटर, 0.3 क्यों बन रहा है ये बार बार में, 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर। अब इस वाले केस में देखो क्या हुआ है, जब A से B था तो इसकी स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। A से B वाले केस के अंदर मैं साथ साथ में देखो इधर मैं वो दिखा भी दूँ भाई क्या स्पीड है इसकी। स्पीड A से लेके B के बीच में कितनी स्पीड थी, डिस्टेंस कितना है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो A से B के बीच में स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है 1, और टाइम कितना है
1, तो इसकी स्पीड कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बी से लेके सी, डिस्टेंस कितना है 2 है ना, टाइम कितना है 1, तो स्पीड कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। सी डी से लेके स्पीड डिस्टेंस कितना है 0.5, टाइम कितना है 1, तो स्पीड कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। डी से ई में कितना है डिस्टेंस 3, टाइम 1, तो स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इसके अंदर भी क्या देख पा रहे हो, इसके अंदर भी आप लोग वही चीज़ देख पा रहे हो जो हमने पीछे वाली कंडीशन के अंदर पढ़ी थी, जब डिस्टेंस मेरा इक्वल था और टाइम मेरा अनइक्वल था। इस वाले केस में देखो, पहले अगर स्पीड में मान लो लेके चलता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरी वाली कंडीशन के अंदर स्पीड मेरी बढ़ गई, यानी कि इस वाले केस के अंदर स्पीड मेरी बढ़ गई। तीसरी वाली कंडीशन के अंदर स्पीड मेरी कम हो गई। चौथी वाली कंडीशन के अंदर फिर दोबारा से मेरी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस वाले केस में भी देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है, यानी कि स्पीड मान लो इधर से स्टार्ट हुई तो पहले बढ़ी, दूसरी बार घटी, तीसरी बार बढ़ गई, फिर हो सकता है मान लो चौथी बार दोबारा से घट गई, क्योंकि हमने तो कंडीशन यहाँ तक ली है ना, सिर्फ ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, ये डी ई, ये इस तरीके से हमने कंडीशन ली है, ठीक है। यानी कि स्पीड अगर ए बी यहाँ पे थी तो बी सी वाले केस में बढ़ गई, उसके बाद सी डी वाले केस में घट गई, उसके बाद डी वाले केस में फिर दोबारा इंक्रीज हो गया। तो इस वाले केस में भी क्या है, जो मेरी स्पीड है वो क्या है, स्पीड मेरी इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, स्पीड मेरी क्या कर रही है, स्पीड मेरी इसके अंदर वेरी कर रही है, स्पीड चेंज हो रही है। वेरी का मतलब क्या है, इसके अंदर स्पीड मेरी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, यानी कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ ध्यान दिया आप लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। In uniform motion, speed will be same, or we can say that speed will be constant throughout the motion, throughout the whole journey. But in non-uniform motion, either the speed of body increases or decreases with respect to time. Okay, means in non-uniform motion, both condition will be act at same time. Either the time will be constant or distance traveled by body will be variable, और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या बताई है कि स्पीड वेरी करती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दे लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या कंडीशन आती है, जैसे कि बॉडी है जब वो चेंज करेगी, यानी कि जब वो अपना डिस्टेंस चेंज करेगी टाइम के साथ में, तो उसकी स्पीड डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीजेज तो होगी। ये तो आ जाती है हमारे किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आती है। तो जब वो इंक्रीज करेगी अपनी स्पीड को, यानी कि हमने अभी देखा ना इस वाली कंडीशन के अंदर, देखो इस वाली कंडीशन में स्पीड कर रही है, इस वाली कंडीशन के अंदर भी स्पीड अपनी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब बॉडी अपनी इंक्रीज करती है अपनी स्पीड, यानी कि व्हेन द बॉडी इंक्रीजेज इट्स स्पीड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, देखो स्पीड विच increases, स्पीड विच इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में जब वो बॉडी अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड से एक बात समझो, जो हमारे पास गाड़ी होती है, स्कूटर जो होते हैं, जो उसके अंदर जो हम स्पीड शो करते हैं, जिसको हम दबाते हैं, फिर जिसको हम जब अपने हाथ से क्या कहते हैं उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। वो एक्सेलरेटर भी तो यही करता है भाई, जब हमारी बॉडी जब रेस्ट के अंदर होती है, कार स्कूटर वगैरह या स्कूटी बाइक वगैरह, जब वो रेस्ट के अंदर होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, की को घुमाते हैं। की वजह से क्या होता है, सबसे पहले इंजन ऑन होता है, उस टाइम इंजन आइडियली चलता रहता है जब तक हम उस एक्सेलरेटर को ना घुमाएं, यानी कि उसके अंदर वो किस में है, रेस्ट के अंदर है। जैसे हमने एक्सेलरेटर को, यानी कि एक्सेलरेटर को हमने रोटेट किया, एक्सेलरेटर के ऊपर जब हमने फोर्स डाला या प्रेशर डाला, तो अंदर जो आरपीएम होते हैं, जो इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है ना, वो अपनी आरपीएम को इंक्रीज करने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर पावर जनरेट होने लग जाती है एक तरीके से। और जब हम गियर लगा देते हैं, तो गियर से क्या होता है, दो टाइप के अंदर गियर होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो गियर होते हैं बाइक्स के अंदर, ठीक है, इधर मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, तो ये है ना आपस के अंदर कंबाइन हो जाते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि ये वाला, ये जो कंडीशन मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये है बिफोर गियर, यानी कि क्लच जब मैंने दबा रखी है, ठीक है, जब मैं क्लच को छोड़ देता हूँ गियर लगाने के बाद, तो ये वाली जो कंडीशन है ये इधर जाके फिट हो जाता है। जब ये फिट हो जाएगा तो ये रोटेट करेगा,
ठीक है। ये जब रोटेट करेगा तो ये वाला रोटेट भी करेगा। तो ये वाली होती है हमारी एक तरीके से इंजन शाफ्ट होती है, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है जो हमने एक तरीके से जब एक्सीलरेटर को घुमा के जब हमने बॉडी का शाफ्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो जो व्हील होता है वो व्हील घूमने लगता है। व्हील जब घूमेगा तो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रैवल करेगा। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक्सीलरेशन पता आ गया, यानी कि उसके अंदर एक्सीलरेशन जनरेट हो गया जब मैंने एक्सीलरेटर को उसको घुमाया, ठीक है। तो जब स्पीड इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले रेस्ट के अंदर थी, और जब मैंने एक्सीलरेटर को घुमाया क्लच छोड़ के गियर लगा के, तो क्या हुआ, स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। तो जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्सीलरेटेड मोशन उसको नाम दे दिया मैंने, ठीक है। लेकिन जब स्पीड कम होती है, यानी कि इन केस ऑफ ब्रेक, जब मैं ब्रेक लगाता हूँ तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ब्रेक लगाता हूँ तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम वाली कंडीशन को मैं क्या दूंगा नाम, डी एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, या फिर रिटार्डेशन बोल सकते हैं। यानी कि जब स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि स्पीड डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेम्ड एज डीएक्सलरेशन और रिटार्डेशन मोशन, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये चीज़ आ गई क्लियर, अच्छे समझ में आ गई। तो अभी एक बात बताओ मेरे को, जब स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि जब एक्सीलरेशन होगा और जब डीएक्सीलरेशन यानी कि स्पीड कम होगी, तो इस वाले केस के अंदर स्पीड तो हटाओ, क्योंकि स्पीड हमारी क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर वेक्टर क्या होता है, ये मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, तो 9th के लिए भी मैंने अपलोड कर रखी है, +1 वाला कोई बच्चा देख रहा है तो +1 के लिए भी मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो स्पीड तो मेरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन एक टर्म आती है वेलोसिटी, जो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड तो उसके अंदर होता ही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी क्या एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सीलरेशन नहीं कि डीएक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड के बारे में इधर मैं जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर नेगेटिव साइन वगैरह हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेरा वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के साथ मैं नेगेटिव साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के अंदर जब एक्सीलरेशन होगा तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी आएगी, यानी कि वो क्या होगी, यानी कि एक्सीलरेशन जब होगा तो ये इसकी जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। डी एक्सीलरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन यानी कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, कम, और फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई, मेरी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अभी हम आगे चल के एक्सीलरेशन इनके ऊपर भी बातें करेंगे। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई टाइम के साथ में। तो बाद वाली वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, पहले वाली वेलोसिटी क्या है, कम। तो जब मैं ज़्यादा में से कम को माइनस करूँगा तो मेरी चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये मान लो ये 3 है, ये 1 है, तो 3 में से 1 को मैं माइनस करूँगा, और टाइम मैं ले रहा हूँ 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो कितना, ये +1 आया ना, +1। लेकिन डी एक्सीलरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, मान लो शुरू में तो गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, यानी कि ये ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या होगा, कम, यानी कि ये मान रहा हूँ 3, ये मान रहा हूँ मैं 2, तो 2 में से जब 3 माइनस करूँगा मैं, ठीक है, जब मैं 2 में से जब मैं 3 माइनस करूँगा तो क्या होगी, जो चीज़ें शुरू में देखो 3 था, लास्ट में मेरा 2 हो गया, ठीक है। शुरू में टाइमिंग मेरा 1 था, बाद में टाइमिंग मेरा मान लो 2 हो गया, तो 3 - 1 ये तो आ गया 1, 3 - 2 1 आ गया, 1 - 2 -1 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू आई मेरे पास कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई ना। तो नेगेटिव हमें क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन शो करेगा, और एक्सीलरेशन हमें क्या शो करेगा, वो पॉजिटिव शो करेगा, यानी कि नेगेटिव रिटार्डेशन को शो करेगा और पॉजिटिव एक्सीलरेशन को शो करेगा। ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से ध्यान हो जानी चाहिए, ठीक है। अब छोटी छोटी बात आती है जो हम सभी लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या चीज़ें आती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक होती है, ये चीज़ आप लोग को आती भी है, 7th 8th 9th के अंदर, 9th का चल रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ,
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है। किस तरीके से समझो, इस तरीके से देखो इसको, मान लो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक मैं इस तरीके से जा रहा हूँ घूम के, ठीक है। तो ये जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, यानी कि ये जो ग्रीन वाली चीज़ है, ये जो ग्रीन वाली चीज़ है जो मैं इधर शो कर रहा हूँ, ये क्या मेरा, ये है डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। और ये ऑरेंज वाली चीज़ क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट के अंदर तो छोटी से छोटी चीज़ होगी 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ बॉडी ने कितना कवर किया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दे लेना। इससे अब एक चीज़ मेरे को बताओ इससे एक चीज़ आप लोग नोट कर लो, जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा भी हो सकता है। भाई बड़ा तो होगा क्योंकि ओरिजिनल पाथ ट्रैवल करेगा वो तो डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटी से छोटी दूरी। यानी कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर इक्वल भी हो सकता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अब वो स्पेशल कंडीशन कब है, यानी कि स्पेशल कंडीशन यानी कि जो मेरा इक्वल टू आया, इक्वल टू कब आया, यानी कि इक्वल टू हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू वो हम कब यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर। जैसे कि ये समझो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मेरी कोई भी गाड़ी है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और वो बी पॉइंट तक गई है, यानी कि एक सीधा रोड, एक ही रोड है ये। तो इसके अंदर इसका डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। आप लोग क्या बोलोगे, सर ओरिजिनल इसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया है एल, और छोटे से छोटा भी है। अब भाई छोटे से छोटा, इसका छोटा से छोटा पाथ कौन सा होगा, यहाँ से चलोगे सीधा जाओगे, तो यही तो है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस भी इसका कितना है, डिस्टेंस इक्वल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मान लो 5 मीटर इसका डिस्टेंस है, तो 5 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखो, जो डिस्टेंस होता है वो जीरो नहीं होगा, जीरो हो सकता है सॉरी, क्योंकि जब वो चलेगा ही नहीं तो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वो नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव मेरा क्या शो करता है, नेगेटिव शो करता है मेरा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से समझोगे, इस तरीके से देखो इसको जैसे ये 4 मीटर, ठीक है। ऐसे नहीं समझो इसको, दूसरे तरीके से समझो। ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये मान लो कोई बॉडी इधर की साइड गई शुरू में 5 मीटर, फिर ये लौट के मान लो इधर की साइड आ गई, ये 5 मीटर, ये कितना -5 मीटर हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन के अंदर डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, डिस्टेंस बताओ। मान लो ए पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो शुरू में कहाँ पे गई बॉडी, ओ से ए गई, ठीक है। इस बी पॉइंट तक बताना है मेरे को, ठीक है। बी पॉइंट तक नहीं, मेरे को ओ पॉइंट तक बताओ, यानी कि डिस्टेंस बताओ ओ तक, ठीक है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, ओ पॉइंट तक बताओ। तो पहले जो बॉडी है वो कहाँ से गई, ओ से लेके ए पे गई, उसके बाद ए से लेके ओ पे आई, फिर वापस ओ से लेके बी तक चली, उसके बाद वापस किस में गई, वो बी से लेके ओ गई। यानी कि 5 मीटर इधर गई, प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन में क्या होती है ना, जैसे कि मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैंने आपको ये भी बताया था, डायरेक्शन सेंस लेना भी बताया था कि इधर की साइड सारी डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा, ऊपर की साइड सारी डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में सारी नेगेटिव, डाउनवर्ड साइड में सारी नेगेटिव। तो ओ से ए और ए से ओ कितना गया है, देखो 5 मीटर। जब ये इधर की साइड गया तो किधर गया, वो पॉजिटिव के अंदर। लेकिन जब ए से इधर की साइड आ रहा है, यानी कि ए से ओ की साइड जब ये आ रहा है, यानी कि इधर की साइड ट्रैवल किया है, तो माइनस, यानी कि ओ से ए प्लस, ए से ओ माइनस। इसी तरीके से जब वो ओ से बी जा रहा है तो नेगेटिव की साइड मूव कर रहा है, तो नेगेटिव साइड यानी कि -5। जब वो ओ से बी से ओ की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है यानी कि +5। तो टोटल देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो इसके अंदर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 आया, ठीक है। इस वाली कंडीशन मेरा किस तरीके से 0 आ गया, लेकिन जो डिस्टेंस है वो मेरा 0 नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल देता वो बी पे ना जाके
वो मेरा मान लो वो बी पे जा रहा है, वापस ओ पे नहीं आ रहा, वो बी पे ही जा रहा है, तो टोटल मेरा डिस्टेंस तो कितना आता, 5 जाने का, 5 आने का, 5 इधर जाने का, 15। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होता, 5 इधर जाता, ठीक है, ओ से ए जाता, उसके बाद 5 ए से ओ आता, फिर वो किधर आता, ओ से बी जाता, यानी कि -5। तो ये तो कैंसिल होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आता, 5 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट आता, ठीक है। और 15 मीटर मेरा क्या आता, डिस्टेंस आता, ठीक है। ये चीज़ आ गई अच्छे से क्लियर। अभी देखो हमारे पास और चीज़ें आती है इसके अंदर, बेसिक ही हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा लंबा सेशन मैं नहीं करने वाला इसको। अब जल्दी से मैं समझा देता हूँ। एक मेरे पास आता है स्पीड आती है, और एक मेरे पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये होता है चेंज होती है, ये चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ में। ये क्या होता है, चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि देखो टाइम तो क्या होता है, टाइम तो स्केलर होता है ना, तो वेलोसिटी मेरे को चाहिए वेक्टर। तो वेक्टर होने के लिए एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों तरफ क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा। तो ये तो स्केलर होता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है एक तरीके से। अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो वेक्टर इज इक्वल टू में वेक्टर, जैसे कि 5 इक्वल टू 5 होता है, तो दोनों क्वांटिटी क्या एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी है ना। मान लो मीटर है तो मीटर ही लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी है 5 मीटर को 5 kg की इक्वल कर दूंगा। इसी तरीके से ये इधर की साइड वेक्टर है तो इधर की साइड भी वेक्टर आना जरूरी है। लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड को मैं सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। स्पीड मेरी सिंपली v से होगी, और वेलोसिटी के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एरो मार्क कर दूंगा। तो एरो मेरे को क्या बताएगी, वेक्टर क्वांटिटी, और विदाउट एरो अगर मैं कोई भी सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का मैं बता चुका, ठीक है। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, एक्सेलरेशन सिंबल होता है स्मॉल a और उसके ऊपर एरो, क्योंकि एरो क्या करती है, शो करती है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, ठीक है, डीएक्सेलरेशन बताया था या फिर रिटार्डेशन बताया था, ठीक है। राइटिंग गंदी आ रही है मेरे को पता है, लेकिन आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो आप लोग, ठीक है। डीएक्सेलरेशन मैंने बताया था, और एक मैंने बताया था रिटार्डेशन, ठीक है। इन दोनों चीज़ के अंदर क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि इसके अंदर मैं क्या लूँगा, डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन अगर मैं ले रहा हूँ तो एक्सेलरेशन की मेरे पास 2 वैल्यू आएगी, यानी कि 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो 0 तो कब है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी अगर 0 होगी तो वो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो जब 0 है तो वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी किस में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसका जो डिस्टेंस वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन मेरा डिक्रीज, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगी, जब वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन यानी कि पहले वेलोसिटी मेरी ज़्यादा थी और बाद में मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि ब्रेक वाली कंडीशन इसके अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेक अप्लाइड। ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान अच्छे से दे लेना, ठीक है। डी एक्सेलरेशन बता दिया मैंने, एक्सेलरेशन बता दिया, ठीक है। और मेरे को क्या बताना है, मेरे को लगता है इतना बहुत है, क्योंकि हमें पता है स्केलर हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर के अंदर आपने मेरी वेक्टर वाली वीडियो देखी हो, क्योंकि वेक्टर वाली वीडियो जरूरी है समझने के लिए, मोशन को समझने से पहले वेक्टर देखना जरूरी होता है, ठीक है। इसके अंदर तो हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास आगे और हम पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट, जब पढ़ेंगे 2D मोशन जब हमारे पास आएगा, किसी पत्थर को जब मैं नीचे से ऊपर की साइड फेंकता हूँ, पहाड़ के ऊपर फेंकता हूँ, ज़मीन से ज़मीन के ऊपर पत्थर फेंकता हूँ, या फिर बिल्डिंग से जब मैं ऊपर की बिल्डिंग से जब मैं ज़मीन के ऊपर पत्थर फेंकता हूँ, तो उसके अंदर हमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के अंदर वेक्टर इंपॉर्टेंट है, लगभग जो फिजिक्स है वो हमारी डिपेंड करती है वेक्टर चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर वाली आपको वीडियो देखना जरूरी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको ये बता दी, तो मैं इधर रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर इधर रिपीट करूँगा तो ये एक तरीके से आप लोगों का ही लॉस है, क्योंकि आप लोग वो जो अच्छा कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके से मेरे को 2 या 3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा वेक्टर का, लेकिन जब आप मेरी वेक्टर वाली वीडियो देखोगे, ठीक है, जब मेरी आप वेक्टर वीडियोस देखोगे, वेक्टर के जो सेशन है, वेक्टर के जो सेशन है मेरे, वो आप लोग मेरा जब देखोगे तो उसके अंदर मैंने वेक्टर के 8 पार्ट मैंने उसके अंदर अपलोड कर रखे हैं, 8 पार्ट। हर एक वेक्टर के अंदर मैंने अलग अलग पार्ट अपलोड कर रखे हैं, अलग अलग टॉपिक अपलोड कर रखा है। तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, वो मस्ट हो जाता है, यानी कि वो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। किसी भी, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा पढ़ो, किसी भी चैप्टर किसी भी टीचर का पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि
फिजिक्स को पढ़ने के लिए है ना बेसिक से उठना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपको फिजिक्स नहीं आएगी, बेसिक नहीं आएगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मैं अपनी चीज़ें भी आपके साथ कभी शेयर करूंगा टाइम लगा तो, कि किस तरीके से मेरा जो फिजिक्स था, एक फिजिक्स से फोबिया था, फिजिक्स से मेरे को डर लगा करता, लेकिन जब मैं अभी थोड़ी मेहनत करने लगा हूँ तो मेरे को फिजिक्स अच्छी भी लगने लगी है। जेई में मेरे कितने नंबर थे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा किस किस तरीके से मेरी जर्नी रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो शायद इतनी रखते हैं, बहुत है हमारी वीडियो आज की। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 40 मिनट्स के आसपास के सेशन होगा आज का हमारा। ठीक है, आगे फिर हम स्पीड के बारे में और चीज़ें देखेंगे, कितने टाइप की स्पीड होती है। स्पीड भी फिर हमारी बहुत टाइप की होती है। एवरेज स्पीड आ जाएगी, उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सोच रहा हूँ मैं कल ही आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, तो बस थैंक यू वेरी मच इतनी वीडियो देखने के लिए। बाकी आप लोगों को पता ही है, समझदार हो क्या करना होता है, अच्छा सेशन वगैरह लगना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी।